हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 12 तक पढ़ लिए थे। जो आप लोगों के पास मेरा बुक है उसमें एक्स्ट्रा का क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें प्रॉमिस भी किया था कि मैं जो हाल फिलहाल के करंट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो और मैंने 25-30 क्वेश्चंस ऐड किया है। आप ज़रूर उसे देखें, पेशेंस रख करके देखें। और एक क्वेश्चंस नंबर मैंने 3 एक्स्ट्रा का बतलाया था जो एजेंट वाला था, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के ही जैसा एक और क्वेश्चन मैंने बोला था कि मिल जाता है तो मैं बताऊंगा। तो वो मैंने जो एक्स्ट्रा तैयार किया है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। फिर हम 6 से पढ़ाएंगे, तो हम चाहते हैं पहले उसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि इसकी कुल आय ₹1990 थी तो उसकी कुल बिक्री क्या थी। रुपया भी दिया हुआ बताना है, ठीक है। जो 3 नंबर क्वेश्चन बतलाए थे उसमें हमसे पूछा था कि उसने कितना का बिक्री किया। इसमें भी पूछा है कितना का बिक्री किया, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चंस में उसका बोनस टोटल नहीं दिया हुआ था, बल्कि काट करके रिटर्न किया था वो दिया हुआ था। इसमें उसका टोटल क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, अर्थात कितना का बिक्री किया, कितना रिटर्न किया, यह नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप के बाबू क्वेश्चंस मिले जब भी आप लोगों को, तो आप लोग XYZ से, सभी की किताब में लगभग देखें XYZ मान के बनाया हुआ है, तो आप ऐसा ना बनाए, बस बता रहे हैं। टोटल उसका आय कितना है, 1990 मान के चलते हैं, मेरा यही आंसर है। देखिएगा ध्यान से। अब तो अगर यह आंसर है तो पहले तो हम 10,000 निकाल लेंगे, क्योंकि कहता है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है। अब देखिएगा, कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन, अर्थात अगर 30,000 आंसर है तो इसका 5% कितना हो, 5.5% कितना होता है, आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिए। 11 बटा में 200, 2 0 कट जाएगा, और इसके बाद में 1,500 में 11 से गुना करिएगा तो 15 एकम 5 और 15 एक 1650, ठीक है। ये परसेंट में था इसलिए लिखे हैं हम, आप निकाल सकते हैं इतना परसेंट। अब 10,000 से ज्यादा बिक्री मतलब घटाएंगे इसमें से 10,000 तो 20,000 हुआ। अब इस पर हुआ 0.5% बोनस लेता है। अब इसका 0.5% जो भी हो 100 होगा। यह दोनों राशि मिल करके क्या होना चाहिए था, 1920 होना चाहिए था। क्या 1920 हुआ? नहीं हुआ, इसलिए आंसर नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम इसको लेके बनाते हैं इसका 5.5%, तो कितना आएगा देख लीजिएगा। 5.5% यहां लिख लीजिए, 5.5%। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, देख लीजिएगा। 110 के 0 और 165 और 11, 1760, और फिर 22,000 का। ये 22,000 कहां से आया, क्योंकि 10,000 घटाने के बाद इसका 0.5%, तो 110 से हुआ। क्या ये दोनों मिलकर 1990 हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है, मेरा आंसर ये भी नहीं जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसका अगर हम 5.5% निकालते हैं, देख लीजिएगा, तो 17 एकम 17 और 17 एक 18, 1870। अब इसमें से एक 10,000 घटाने के बाद हमको मिला 24,000 मिलेगा, और इसका फिर हम 0.5% निकालेंगे तो कितना जाएगा मेरा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 करके देख लीजिएगा। सॉरी, 5 चौका 20, 5 दूनी
10 और 2 12, 120 रुपया जाएगा। क्या ये दोनों जोड़ने पर देखिए तो हो रहा है, यह दोनों जोड़ने पर 990 हो रहा है। एक सवाई करके मान के बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिएगा। चलिए, उसने ए रुपये की बिक्री की, टोटल ए का बिक्री किया सेंट, और प्लस ए माइनस 10,000 का 0.5% या 1/2, यह कितना के बराबर है? 1990 के बराबर है। देख लीजिएगा ध्यान से, ए में से 10,000 घटा दिए, उस पर उसको मिला है कमीशन कितना, बोनस 1/2%, 10,000 के ज्यादा बिक्री पर। अब इसी दोनों का जब आप सोल्व करिएगा तो आपका ए का वैल्यू मिलेगा 34,000, क्योंकि ए हम टोटल बिक्री माने हुए हैं। तो इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, ऑप्शन से भी बता दिए हैं, जो आपको सुविधा लगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 में कहता है कि एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। मतलब एग्जाम का जो वैल्यू है सेम टू सेम है दोनों के लिए। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांक अंकों का अंतर 2 है। देखिए, रवि पहले हरि फिर रवि, और हरि को टोटल का 80% और रवि को टोटल का 70%। इसका मतलब जिसे अंतर के बारे में बताए थे कि बड़ा में से छोटा घटाना है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि हरि बड़ा है। अतः कोई भी संख्या अगर है, मान लीजिए वो संख्या ए ही है, ए का 80% हरि को मिला और साथ ही साथ 8 अंक कम मिला, तो 8 घटा दीजिए, ये हरि का अंक हो गया, ये हरि जी का हो गया। और रवि जी का क्या कहता है देख लीजिए, ए का ही, ए माने हैं तो ए का ही, चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, टाइम लगता है, ए का ही 70% और साथ ही साथ कितना उसमें 5 अधिक। अब ये दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो कहता है 2 के बराबर है। क्लियर है ये? तो जब माइनस किए, अंतर दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू हमको निकालना है। जब हम ए का वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा यहां से 0 0 काट देते हैं, यहां से भी 0 कट गया। अब देखिए ध्यान से क्या आएगा, यहां पर -80 और ये 50। ठीक है, हालांकि दोनों माइनस में चला जाएगा, तो 8a माइनस 80 डिवाइडेड बाई, दोनों में 10 है। ठीक है यहां तक, फिर -7a माइनस 50 और ये हो जाएगा आपका 20। इस तरह से, अर्थात a बराबर क्या होगा देख लीजिएगा, 8 5 13 और 20 150। अर्थात वो एग्जाम कितने का था? 150 का था। अब रवि का पूछा है, इसमें रख के निकाल लीजिएगा। हरि का पूछता, यहां रख के निकाल लेते हैं, आराम से आ जाएगा। अर्थात 150 मेरा आंसर नहीं है, आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए, देख लीजिए करके है। इसलिए रवि का पूछा है तो 70a बटा में 100 प्लस 5, 0 0 कटिए जाएगा, ए के स्थान पर 150, 10 प्लस 5 कट जाएगा, 105, 110 आंसर। ये आंसर हुआ। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, देखिएगा आप लोग, कि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रतिशत जो पास हुए हैं, मतलब क्या है पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखिए कैसे जल्दी सोल्यूशन इसका निकलेगा। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए। जब 75% विद्यार्थी पास होंगे, इसका मतलब 25% फेल हुए।
इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और फेल का डिजिट दिया हुआ है, 20 को फेल हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि 20% का, सॉरी 25% या तो फेल हुए और नहीं तो 20 को फेल हुए, या तो 25% फेल हुए नहीं तो 20 को फेल हुए। तो 1 का वैल्यू 4/5, 100 का वैल्यू 80। अर्थात फर्स्ट विद्यालय में, फर्स्ट स्कूल में टोटल 80 स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे। निकल गया। अरे 25 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड में क्या कहता है, सेकेंड स्कूल में फर्स्ट से कंपेयर कर रहा है। क्या कहता है, किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे, तो कौ थे, इसका मतलब सेकेंड विद्यालय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 प्लस 20 बराबर कितना, 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या कहता है, तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। पहले तो फर्स्ट में कितना पास हुआ, 80 का, अतः पास बराबर 80 का 75%, 3 4 20 आए 60। ये पास फर्स्ट में 60 को पास हुआ था, टोटल 80 था, पास हुआ 60, फेल हुआ 20। अब सेकेंड का कंपेयर फर्स्ट कर रहा है कि सेकेंड स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहला से 20 अधिक था 100, और 10 को पास किए तो 60 को फर्स्ट में पास किए और 10 को एक्स्ट्रा पास किया सेकेंड में तो 70 को, और पास ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 60 प्लस 10 बराबर 70। तो क्या पूछा है आपसे, पूछता है कि दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रतिशत जो पास हुए, तो 100 में, अरे 100 में 70 तो 70% कहेंगे, अतः 70 या 70%, इसलिए परसेंटेज भी क्या जाएगा, 70% ही जाएगा, जो आपका दिया हुआ है। देख लीजिएगा, इसको बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने पर यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय रुपये 5424 अधिक बढ़ा हुआ रहा, तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है लेकिन बनेगा एक लाइन में। सक्सेसिव मेथड बतलाए थे आप लोग को, याद होगा। बस सक्सेसिव मेथड्स का यूज करेंगे, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, आराम से निकल गया। तो देखिए 16% बढ़ा, 6% की कमी आई, देख लीजिए, और फिर x प्लस वाई याद होगा, प्लस ही बोलते हैं हमेशा लिखने के लिए, -6 डिवाइडेड बाई 100। इसी का मान जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, रुपये 5424 दिया हुआ है। एक का भाई पहले इसको जब सोल्व करिएगा तो यह आएगा 9.04%, और इसी का मान दिया हुआ है 5424। एक का वैल्यू निकालने जाइएगा, आपका आएगा 600, 100 का वैल्यू 60,000। बढ़ने के बाद पूछता तो 109.04 का वैल्यू हम लोग निकालते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही हमसे पूछा था, ये आंसर मारेंगे 60,000। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। उसे बतलाया गया कि उसे 25 केजी पेंट की आवश्यकता होगी। यह मानते हुए कि 15% पेंट बर्बाद भी होगा और पेंट 2 केजी के टीनों में उपलब्ध हो, तो घर के रंगाई के लिए जरूरी टीनों की संख्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी लगभग में बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, 25 केजी तो उसको चाहिए, वो तो 25 केजी लेगा, और साथ ही साथ 15% बर्बाद भी हो रहा है, कह रहा है, तो इसी में से बर्बाद होगा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 25 गुने 115 डिवाइडेड बाई 100, वह इतना पेंट खरीदेगा
और एक टीन में 2 kg आता है, तो कितना टीन की संख्या 2 से भाग कर दिए हम लोग। तो यह करिएगा तो 4 बार में आएगा, अतः 115 बटा में 8, यह जाएगा 135, 14.34 समथिंग करके जाएगा। तो टीन तो पॉइंट में नहीं होगा, इसीलिए आपसे पूछा है कि व्हाट टू फाइंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन दिस कंडीशन। से आपको आंसर विल बी व्हाट इज 14 1 15 कर सकते हैं आप ऑप्शन। अब ऑप्शंस के अनुसार, तो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, 14 भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो लेकिन ऑप्शंस के अनुसार, ऑप्शन में कहता है 15, बी में कहता है 12, सी में कहता है 10, डी में कहता है 20। अब बतलाइए, मेरा आंसर आया था 14.3 और 14.3, 14 तो है ही नहीं है, 14 रहता तो हम 14 मारते हैं, तो 15 तो है। और पेंट की बात कर रहा है, पेंट की बात कर रहा है, तो पेंट 2 kg आता है एक टिन में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2 kg हम लाएंगे, 15वां टिन में वही जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो लेके आएंगे हम, इसलिए मेरा आंसर 15 होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? क्लियर है? यहाँ तक याद होगा, सेट थ्योरी पढ़ाए थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला याद होगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। इसका वैल्यू बतलाए थे आप लोगों को 100% देता है यह, और इस तरह से इसका वैल्यू 90 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कितना जाएगा? इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी बराबर 5%। अब यह आंसर मार के मत आइएगा, ये आंसर नहीं है, सुनिएगा क्या है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए सर्किल से हम बनाते हैं, एक मोटर कार, एक मोटरसाइकिल, कार और साइकिल। तो कार के बारे में आप लोगों को क्या बतलाए थे? टोटल तो 5 जब इसमें है तो ये बोथ का केस है, इसमें मतलब इसमें कितना 85, और यह साइकिल जो है 15%, इसका मतलब यहां पर 10। क्लियर है यहां तक? तो यह 5 बोथ है, 10 केवल साइकिल, 85 केवल कार, 5 बोथ। तो अब साइकिल के बारे में पूछ रहा है, साइकिल कितना है टोटल? 15, और कार कितना देख लीजिए, कार वाला सिस्टम 5, यही पूछ रहा कि 5 15 का कितना % है। सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? आज भर क्लास इतना ही रहेगा आप लोगों का। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।